जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार और अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे और थोड़े से घबराए हुए भी होंगे, क्योंकि आप सभी की जो टाइपिंग की डेट है वो अचानक से आ चुकी है। बहुत ही कम समय यहाँ पर आपको मिला है। लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ तो आज से 35-40 दिन ही हमारे यहाँ पर बच रहे हैं, क्योंकि इस बीच में दिवाली का त्यौहार भी आना है। तो भैया कैसे होगी टाइपिंग, क्या मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, क्या मुझे करनी चाहिए या नहीं, मेरे बिल्कुल बॉर्डर पर हूँ, मेरे 10 नंबर ज़्यादा हैं, 5 नंबर ज़्यादा हैं, क्या मैं टाइपिंग करूँ या मेरे इतने नंबर ज़्यादा हैं, मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे जो सवाल हैं वो आपने अपने बना रखे हैं और खुद को उसमें उलझा रखा हुआ है। हर एक सवाल का जवाब दूंगा मेरे भाई। और एक टीचर के साथ साथ एक भाई के नाते से भी मैं आपको कुछ पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल और बहुत सारी काम की वीडियो रहेगी। और इस वीडियो में जो मैंने आपसे गूगल फॉर्म भरवाया था, सिलेक्टेड बच्चों से जो मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, उसके बारे में भी मैं आपको डेटा दूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि जो तुम हार माने बैठे हो ना, क्यों तुम्हें टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या क्यों तुम्हें टाइपिंग देने जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं यहाँ पर एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को पता है कि भैया अभी हाल ही में आपका 9 अक्टूबर 2025 को आपकी जो टाइपिंग की डेट है हमारी वो आ गई है, जो कि 23 नवंबर दी गई है। आपने 35-40 दिन क्यों बोले? अगर देखोगे तो लगभग 38 दिन कुछ बच रहे हैं आज से। लेकिन अगर हम ओवरऑल मेरे भाई बात करें तो दिवाली वगैरह भी आएगी, तो कहीं ना कहीं एक आध दिन ऐसे कर करा के 35 डेज का हम चैलेंज मान के चलते हैं जी, ठीक है ना, कि 35 दिन तुम्हारे पास है। क्या 35 दिन में कुछ किया जा सकता है? तो मेरे भाई अगर ठान लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। और अगर, है ना, हार तब हो जाती है जब हम मान लेते हैं और जीत तब हो जाती है जब हम ठान लेते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आपको पता है कि टाइपिंग के बारे में नोटिफिकेशन में भी आपको जानकारी दी गई थी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी की और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट। और डिटेल जानकारी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उस आगे जानकारी को बताने से पहले जो तुम अपना मुंह लटका करके बैठे हो ना, ऐसे उदास होकर के, कि भैया इतनी जल्दी आ गई, मैं तो उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार मेरा नंबर आ जाएगा, इस बार एक अच्छा टाइपिंग में गैप मिल जाएगा, इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब मेरा क्या ही फायदा, मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मैं करूं या ना करूं। तो दो चार बातों का आपका मैं यहाँ पर जवाब देना चाहूँगा टाइपिंग के रूल्स को बताने से पहले। मेरे नंबर कट ऑफ से थोड़े ही ज़्यादा हैं, क्या मुझे टाइपिंग करनी चाहिए या नहीं? अब ये थोड़े ज़्यादा में वो बच्चे भी हैं जिनके 45 नंबर हैं, वो बच्चे भी हैं जिनके 50 नंबर हैं, वो बच्चे भी हैं जिनके 55 है, और वो भी कह रहे हैं जिनके 57 है कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो मेरे भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने कट ऑफ क्वालिफाई मात्र भी की है ना, तो तुम्हें टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए और करनी ही होगी। बहुत सौ की तैयारी भी है, बट उन्हें लग रहा है कि मैं देने जाऊं या ना जाऊं। मेरे भाई बहुत देखो, तुम टाइपिंग की तैयारी अगर 1 महीने कर लोगे, तुम बेरोजगार अभी भी हो। अगर नहीं भी हुआ तुम बेरोजगार तब भी रहोगे, कुछ तुम्हारे पास से जा नहीं रहा। लेकिन अगर हो गया, अगर टाइपिंग आपकी निकल गई, तो मेरे भाई सब कुछ सही हो जाएगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ सिर्फ प्रयास होते हैं, परिणाम नहीं होते, और प्रयास में हमें बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, बातें सुनने में ऐसा लग रहा होगा अरे सर ऐसे कह रहे हो कट ऑफ बहुत बढ़ेगी ये वो, भाई डेटा के आधार पर कह रहा हूँ। अभी मैं आपको आगे डेटा भी दिखाऊंगा, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ मुझे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला सजेशन ये है कि आपके कट ऑफ, अगर कट ऑफ पार हुई है ना, तो तुम्हें टाइपिंग की तैयारी भी करनी है, तुम्हें टाइपिंग देनी भी है। अब ज्यादा घबराए हुए वो दोस्त हैं जिन्होंने टाइपिंग अभी तक सीखी भी नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? या वो ज्यादा घबराए हुए हैं कि नंबर तो ठीक है, नंबर मेरे 60 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, 65 बन रहे हैं, लेकिन मुझे टाइपिंग आती ही नहीं है। क्या मैं 35 से 40 दिनों में टाइपिंग सीख कर क्वालिफाई कर सकता हूं? क्या टाइपिंग 35 से 40 दिन में की जा सकती है? तो मैं कहूंगा हाँ मेरे भाई, की जा सकती है। आज जन्मदिन है, 15 अक्टूबर है, आज एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन है। जब एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई करने के लिए आगे की तरफ गए थे, तो उन्होंने उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला था, और उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके टीचर के द्वारा दिया गया कि वो प्रोजेक्ट करने में 40 दिन का समय लगता। लेकिन उनके जो अध्यापक थे, जो टीचर थे, उन्होंने उन्हें मात्र 3 दिन, मात्र 48 से 72 घंटे का समय दिया था कि इसमें ही मुझे चाहिए, तो ही तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, अन्यथा तुम्हें स्कॉलर नहीं मिलेगी और तुम अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मेरे भाई वो दिन, भले ही वो काम 40 से 45 दिन का था, लेकिन वो जो लगन थी ना उनके अंदर, आज उन्हीं का दिन है। इस दिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ,
जो लगन थी ना उनके अंदर, क्योंकि उन्हें पता था उन्हें चाहिए ही चाहिए, तो वो काम 45 दिन का काम उन्होंने 3 दिन में भी कर लिया। क्योंकि वो 45 दिन का काम तब हो सकता था। टाइपिंग अगर आप शुरू से जो बच्चे कर रहे हैं 1 घंटा रोज दे रहे हैं, और उन्होंने मैं कहता हूं कि 6 महीने 1 घंटे दिए, तो कितने घंटे उनकी टाइपिंग हुई? 180 घंटे उनकी टाइपिंग हुई। लेकिन अगर तुम अभी से शुरू करते हो और तुम 6 घंटे रोज देते हो, और कितने दिन तक देते हो जी? कि 30 दिन तक, तो मेरे भाई उनमें और तुम में कितना अंतर रहा? दिनों की तो कोई बात ही नहीं है ना, बात है सारी टाइपिंग की कि तुम कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, कितना समय दे रहे हो, समय की बात है। तो अगर आपने अभी तक समय नहीं दिया है, और अब आप जितना ज्यादा समय दे सकते हैं, अपने दिन को बांट लो। अगर आपका कोई आसपास में पेपर नहीं लगा हुआ है, तो पढ़ाई को चाहो तो थोड़े दिन के लिए स्किप कर दो, या थोड़ी बहुत कर ली, अपने दिन को बांट दो, है ना। 1-1 घंटे 1.5-1.5 घंटे के स्लॉट में बांट दिया। पहले 30-35 मिनट टाइपिंग करी, 5 मिनट अपने हाथों को आराम कर दे दिया, थोड़ा चाय पाई पी ली, फिर टाइपिंग करी। अपना मैक्सिमम समय टाइपिंग पर दो, 5 से 7 घंटे जितने तुम पर दिए जाए मेरे भाई। ये रनिंग नहीं है, ये दौड़ नहीं है कि 40 दिन बाद दौड़ आ गई, मैं एक दिन में एक ही टाइम दौड़ सकता हूँ, मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मेरा सिन पेन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें अच्छी बात यह है कि तुम मैक्सिमम समय दे सकते हो। जितना ज्यादा तुम समय दोगे मेरे भाई, उतने ज्यादा चांसेस है। क्या टाइमिंग सीखी जा सकती है? सीखी भी जा सकती है और पास भी की जा सकती है। और आप देखोगे कि सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। और इन 5500 जितनी भी हमारी वैकेंसी 5512 में कम हो गई थी आपकी, तो जितनी भी हमारी वैकेंसी है, उन उन वैकेंसीज में बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने इस टाइपिंग डेट आने के बाद टाइपिंग शुरू करी थी, और उनकी टाइपिंग क्वालिफाई भी होगी और उनका सिलेक्शन भी होगा। और तब जब तुम्हें पता चलेगा ना, जो तुमने कोशिश भी नहीं करी, तो मेरे भाई मैं तुमसे कहना चाहूंगा एक बात, कि उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है मेरे भाई। सिंपल टास्क तो दुनिया कर लेती है, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि दुनिया कहे कि वाह भाई कोई बात है। मतलब ऐसा कर दिया कि टाइपिंग आती नहीं थी तब भी भाई ने टाइपिंग क्लियर करके, तो तुम किस बात का डाउट कर रहे हो दोस्त? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं होगा ना, वो तो वैसे भी नहीं होगा जब तुम नहीं दे रहे हो टाइपिंग, तब भी तो नहीं हो रहा ना। तो इसलिए अपने आप को प्रयासरत रखो, प्रयास करो, हो ना हो भगवान के ऊपर छोड़ दो। 30 दिन देने हैं मेरे भाई, कोई तुम्हें 30 साल नहीं देनी। अभी तक भी तो तुम टाइम खराब ही करते आ रहे थे ना कहीं जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा तब तक हम अपना टाइम भैया बस गुजर ही रहा है, तो 30 दिन क्यों ना हम इसमें दे दें। ठीक है मेरे भाई, तो हर दोस्त को मेरे को यहाँ पर टाइपिंग करनी है। एज अ टीचर मान लो, एज अ भाई मान लो, ये राय मेरी आप सभी को माननी है। एक और बड़ा कारण मैं तुम्हें यहाँ पर दे करके जाता हूँ कि टाइपिंग क्यों करनी है, नंबर से तुम्हें क्यों नहीं घबराना। हमारे पास जो डेटा आया मेरे भाई, वो लगभग लगभग 2670 बच्चों का आया। और उन 2670 बच्चों में से मैंने डेटा जो थोड़ा बहुत 19-20 था जो मुझे नहीं लगा ठीक सा, उसे मैंने जब हटाया तो मुझे 2602 बच्चों का डेटा मिला, जो एकदम एक्यूरेट, एकदम जेन्युइन था। और उस एक्यूरेट डेटा में मेरे भाई एक चीज याद रखना, ये 2600 बच्चा वो है जिसे पूरी पूरी उम्मीद है कि उसका नंबर आएगा, उसने गूगल फॉर्म का डेटा भरा है। वो बच्चे तो गूगल फॉर्म का डेटा भर ही नहीं रहे जिन्हें उम्मीद ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, जिनके नंबर इतने कम हैं। तो मेरे भाई आप देखोगे कि हमारे पास जो 2602 का डेटा आया, उसमें 40+ बच्चे, 2600 बच्चे हैं जिनके 40+ हैं। भैया होंगे ही, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 41 पे तो कट ऑफ ही गई है, 41.25 पे। जब इतनी कट ऑफ गई है तो हर बच्चा 40+ होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहां से ये डेटा क्लियर हो जाता है एक तो। दूसरी चीज कि 40+2600 बच्चा है, 50+2153 बच्चा है, और ये वो मेरा साथी है जिसे लग रहा है कि उसका सिलेक्शन होगा। तो तुम ये मत सोचना कि वैकेंसी तो 5512 है, 2153 50+ हैं और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा। फॉर्म उन्होंने ही नहीं भरा जिन्हें लग रहा है कि नहीं होगा, उन सबने भरा है जिसे उम्मीद है होगा। तो इसलिए मेरे भाई कि जितना कोर बच्चा था ना, आप देख सकते हो 55+ बच्चा 1544, 55+ बच्चा 1544 वाला है, 60+ बच्चा 800, यानी कि जो सबसे ज्यादा बच्चा है हमारा वो 55 से 65 के गैप पर है। यानी कि मैं इससे एक अनुमान तुम्हें यह देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे नंबर 50+ हैं तो तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है मेरे भाई। अगर तुम्हारे नंबर 50+ है ना, और तुम टाइपिंग को क्वालिफाई कर लोगे, तो बहुत हद तक चांसेस है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में कतई मत लाओ कि भैया मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना।
और नहीं हुआ तो क्या ही चला गया तुम्हारे पास से। लेकिन अगर मेरे भाई तुमने टाइपिंग आती थी, तुम नहीं देने गए या कुछ भी तुमने प्रयास नहीं किया और तुम कर सकते थे, तुम्हारा दिल जानता है, लेकिन तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अरे नंबर ये वो, और कट ऑफ कम चलेगी, तो तुम जिंदगी भर सिर्फ दूसरों को यही बताते रहोगे कि अरे मैं तो टाइपिंग नहीं देने गया, नहीं तो मैं तो जूनियर असिस्टेंट होता आज, और कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो ये एक बड़ा कारण होना चाहिए तुम्हारे पास मोटिवेशन का कि हाँ, अगर मेरे 45 प्लस हैं तो भी मैं टाइपिंग करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम थोड़े से नियम की तरफ, क्योंकि नियम के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है, और बहुत सरल शब्दों में बहुत कम समय में मैं आपको बता करके जाऊंगा कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होती है मेरे भाई, एक बड़ा सवाल आता है कि भैया हिंदी में करनी होगी या इंग्लिश में करनी होगी। तो मैं बताऊंगा मेरे भाई कि हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंगें तुम्हें करनी होती हैं, इसमें या नहीं लगा होता, इसमें ऑप्शनल नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंगें तुम्हें करनी है। भैया कितनी कितनी स्पीड चाहिए, तो 30 वर्ड पर मिनट तो चाहिए होती है इंग्लिश की, और 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होती है हिंदी की टाइपिंग। भैया हिंदी में कौन से फॉन्ट पे, मंगल या कुर्तिदेव, तुम्हें जो आता हो, मंगल पे करना चाहो मंगल पे कर लेना, कुर्तिदेव पे आता हो कुर्तिदेव पे करना, कोई भी पाबंदी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भैया कितनी देर टाइपिंग करनी है, तो 5 मिनट इंग्लिश की करनी है, 5 मिनट हिंदी की करनी है। सबसे पहले तुम्हें 2 मिनट के लिए ट्रायल के लिए एक बार आएगा आपके सॉफ्टवेयर पे स्क्रीन पे, 2 मिनट तुम ट्रायल करोगे कीबोर्ड वीबोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई बटन अगर ढंग से ना दब रहा हो, थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही हो, तुरंत बुला लो भैया इसे चेंज कर दो आकर के। वो 2 मिनट तुम्हें ट्रायल के लिए इसलिए मिलेंगे। फिर जब आप 5 मिनट के लिए टाइपिंग करोगे इंग्लिश की, फिर आपको 2 मिनट का गैप मिलेगा, और फिर 2 मिनट बाद आपकी हिंदी, या पहले हिंदी शुरू होगी तो फिर बाद में इंग्लिश, 2 मिनट का गैप आपको इसके बीच में मिलने वाला है। हिंदी की टाइपिंग करो या इंग्लिश की, 5 की स्ट्रोक पर एक वर्ड माना जाएगा, 5 बटन दबने पर और इसमें स्पेस भी काउंट होता है, एक शब्द माना जाएगा। यानी कि अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो आपको मेरे भाई यहां पर क्या करना रहेगा, आपको 30 वर्ड पर मिनट 5 मिनट के हिसाब से 150 वर्ड लिखने होंगे, यानी कि 5 की स्ट्रोक के हिसाब से टोटल 750 की स्ट्रोक आपको होना चाहिए। और तुम ये गिन करके सिर्फ 750 नहीं करोगे, तुम्हारी स्पीड 30 से ज्यादा होनी चाहिए। ये तो वो है जब तुम बिल्कुल गलती ही नहीं कर रहे, बिल्कुल 100% एक्यूरेसी आई, ये तब है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि आपको करते जाना है टाइपिंग, 750 800 900 जितने की स्ट्रोक हो जाए करते जाना है 5 मिनट तक पूरी। और ऐसे ही हमारा हिंदी में भी है की स्ट्रोक का सिस्टम। ठीक है भैया, अब कुछ आप लोगों के मन के डाउट हैं कि कौन कौन सी टाइपिंग करनी होगी, हिंदी या इंग्लिश, तो दोनों। ठीक है, टाइपिंग की स्पीड हिंदी की आपकी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट, बहुत कठिन नहीं होती, अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, सीख सकते हो। टाइमिंग 5-5 मिनट करनी है जी, कितनी कितनी देर करनी है, तो हम कहेंगे 5-5 मिनट करनी है भैया। ओके, क्या बैक स्पेस अलाउड है, तो जी अलाउड तो है, लेकिन बैक स्पेस केवल करंट शब्द जिस पर तुम हो अभी उस पर और प्रीवियस शब्द तक ही यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 बैक स्पेस अलाउड। इसका क्या मतलब है भैया, मान लो मैं इस वर्ड पे हूं, यहां पे WORD पर मैं हूं, अब यदि मैं ये चाहता हूं, अब मेरे भाई यदि मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से इस वाले वर्ड में मुझसे कोई गलती हुई है, मैं इसे बैक स्पेस बटन दबाऊं, तो मैं बैक स्पेस बटन दबा करके इसे इरेज कर सकता हूं। साथ ही जो एक्टिव शब्द है इससे के पीछे वाले में भी चेंज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भैया क्या मैं ये या करंट केवल की स्पेस इन्हें बदलूंगा, नहीं जी, इन्हें आप नहीं बदल सकते, इन्हें आप इरेज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपने वर्ड के बाद स्पेस दे दिया, मान लो तक यूज लिखा है और यूज के बाद मैंने स्पेस दे दिया, तो फिर स्पेस और यूज बस इतना ही बदल पाएंगे, फिर तक भी नहीं बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, जिस शब्द पर आप हो वो शब्द बदल सकते हो और उससे पीछे का एक शब्द मतलब इरेज कर सकते हो, उसके पीछे बैक स्पेस बटन काम नहीं करेगा। ठीक है, पैराग्राफ पेपर से देख के हमें टाइपिंग करनी होगी या स्क्रीन पर, तो मेरे भाई स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर पर बस आपको सामने देखना है और सामने देख करके आपको टाइपिंग करनी है ऑन स्क्रीन। ठीक है जी, ये भी एक डाउट खत्म आपका। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये भी करना होता है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टाइपिंग करनी है तुम्हें। ठीक है, एंटर बटन दबाना पड़ेगा, नहीं, अपने आप वो नीचे वाली लाइन में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या टाइपिंग बहुत हार्ड होगी, मेरे भाई नहीं,
उन्हें उन्हें भैया जितनी टाइपिंग मांगी है वो उतनी ही, तो उन्हें कोई ऐसा तो रोबोट थोड़ी ना चाहिए उन्हें। उन्हें तो बस एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे शब्द ना ढूंढने पड़ते हों, जिसे ये पता हो क्यू यहाँ होता है, डब्ल्यू यहाँ होता है, ई यहाँ होता है। एक नॉर्मल टाइपिंग उसकी होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होगी, शब्द बहुत कठिन नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें भी तो नौकरी, वो भी तो भाई नौकरी देने के लिए ही बैठे हैं, उन्हें सारी सीटें खाली थोड़ी ना छोड़नी है। ठीक है। दूसरी, क्या मैं टाइपिंग पास कर पाऊंगा? तो मेरे भाई तुम टाइप कर पाओगे, यानी कि आप पास कर पाओगे और आप ही करोगे। खुद से कहना है कि मैं टाइपिंग पास कर लूंगा और मैं ही करूंगा, ये सीट मेरी ही है और मैं इसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो ये मैंने आपको की स्ट्रोक का सब सिस्टम बताया, 25 वर्ड पर मिनट, 5 मिनट तक करोगे, 125 वर्ड आपको हिंदी के लिखने होंगे, 5 की स्ट्रोक के हिसाब से 625, लेकिन ये ज्यादा होनी चाहिए, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टैब बटन, तो कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या होता है मेरे भाई कि आप कुछ लिख रहे हो और आगे की तरफ लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ शुरू होने पर टैब बटन दबाकर आप आगे बढ़ोगे, स्पेस नहीं करना है। एरर या निगेटिव मार्किंग है क्या इसमें? तो पहली जो 5 मिस्टेक होंगी, गलतियां होंगी आपकी, वो माफ होंगी। पहली 5 मिस्टेक माफ है, उसके बाद प्रत्येक एक मिस्टेक पर आपकी 5 गलतियां, 5 सही शब्द काट लिए जाएंगे। आफ्टर 5 मिस्टेक हर गलती पर 5 करेक्ट वर्ड की रेट से नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कोशिश करना कि बहुत दिमाग को खोल करके टाइपिंग करो, और जो बैक स्पेस है उसका यूज करके तुरंत के तुरंत चीजों को सही कर लो, गलती ना हो पाए। ठीक है जी। फुल मिस्टेक, अब इसमें भी सिस्टम होता है कि अगर एक बड़ी मिस्टेक है जी, कि जब पूरा का पूरा शब्द ही गायब हो गया या पूरा शब्द गलत है या डिलीट हो जाए, तो उसे तो एक पूरी कंप्लीट मिस्टेक मानते हैं। लेकिन अगर अगर कोई छोटी मोटी सी मिस्टेक है आपकी, है ना, कि अक्षर सही थे लेकिन एक अंक एक अक्षर कोई आगे पीछे हो गया, ऑर्डर रॉन्ग हो गया, एक्स्ट्रा या मिसिंग स्पेस, कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, या कहीं पर आप स्पेस मिस कर लिखना भूल गए, ठीक है, कैपिटल स्मॉल लेटर की कोई दिक्कत आ गई, है ना, तो यहां पर आपकी हाफ मिस्टेक वो काउंट होगी। ठीक है, लेकिन आप इसे फुल ही मान करके चलो, तो मैं गलती करनी ही नहीं है मेरे भाई। तो ये तो आपके रूल हो गए दोस्त, कि आपको किस तरह से टाइपिंग करनी, किसको टाइपिंग करनी है, तो भैया सबको करनी है। क्या तुम कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या क्या रूल्स होते हैं वो, अब एक बार मैं उन दोस्तों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हालांकि जो बच्चा जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है वो अपनी टाइपिंग शुरू कर चुका था कहीं ना कहीं, तो ये बेसिक जानकारी देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी टाइपिंग सीखने के लिए फिंगर पोजीशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड की तरफ देख रहे हैं, आपने देखा होगा जिसकी भी टाइपिंग तेज होती है उसकी निगाहें सामने होती हैं और उंगलियां चलती हैं। कैसे? पहले उस फिंगर की पोजीशन सेट करना हमें आना चाहिए, जिससे कि हमें यह पता चले कि कौन सी उंगली से कौन सा शब्द टाइप होता है, कौन सा अक्षर टाइप होता है। जैसे मैं कहूँ ASDFG सल्कुलम LKJH, यानी कि इस वाली उंगली से H टाइप होता है उठा करके, और वैसे J होता है ना। ASD, चौथी से D होता है, एक उंगली उठाऊंगा तो F होगा। तो ये फिंगर पोजीशन तुम्हें याद होनी चाहिए, और याद ऐसे बोल करके नहीं, तुम जब चाहो तब वही बटन दबे, बताएंगे आगे। देखे बिना आपको क्या करना है मेरे भाई, देखे बिना टच टाइपिंग प्रैक्टिस करें। जैसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब पहली पहली बार कर रहे हैं तो बीच वाली उंगली पर अपनी अपनी उंगलियों को रखेंगे ऐसे करके बीच वाली पर, और सबसे पहले ये वाले बटन दबाएंगे ASDF, एक उंगली उठाकर G, अंगूठे से दबाएंगे स्पेस, फिर सल्कुलम LKJ, फिर एक उंगली उठाकर दबाएंगे H, फिर स्पेस ASDFG सल्कुलम LKJH। और इस लाइन की जो प्रैक्टिस है वो तुम्हें इतनी करनी है, इतनी करनी है कि जब तक बहुत अच्छे तरह से तुम सभी चीजें ना कर लो। जैसे मेरे सामने ये कीबोर्ड है, तो मैं अपने कीबोर्ड को ऐसे उंगली रखूंगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। मुझे अभी अंगूठा पीछे रखना पड़ रहा है क्योंकि इसे बैलेंस बनाना, नहीं तो अंगूठा स्पेस पे आएगा। ASDF, एक उंगली उठाकर जी, बाकी उंगली वहीं की वहीं, बाकी उंगली वहीं की वहीं पहुंच जाएगी, स्पेस सल्कुलम LKJ, एक उंगली उठाकर H, बाकी वहीं पे। इस लाइन की बहुत ज्यादा जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे, लगता है हमें ऐसा 5 मिनट प्रैक्टिस करने मात्र से ही हमें ऐसा लगता है कि हो गई जी, लेकिन नहीं, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब तुम्हें लगे कि हाँ जी ये लाइन हो गई, फिर आ जाओ ऊपर वाली पे, फिर अपनी उंगलियां ऊपर वाली पे रख लो, क्वेटी QWERT स्पेस POIUY। फिर जब दूसरी लाइन की कर लोगे, फिर तीसरी लाइन पर आ जाओ, ZXCVB, है ना, क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन MN, ऐसे करके। जब तीनों लाइनों की प्रैक्टिस आप कर लोगे, ये ऐसे कहने में आसान है, एक एक दिन देना है पूरी पूरी टाइपिंग को, 4-4 5-5 घंटे, तो जिससे कि तुम्हें याद हो जाए कौन सा अक्षर कहाँ पर है। फिर अपनी उंगलियों को बीच में रखोगे, पहले दबाओगे ASDFG,
और सर्कुलम LKGH, फिर उंगली बीच में ही रहेगी, बस एक उंगली उठेगी Q पे जाएगी, एक बीच वाली उंगली उठेगी W पर जाएगी, ERTY, इस तरीके से आप यहाँ पर हर दिन, अब ये तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे क्योंकि अब आपके पास समय कम है, तो हर दिन 15 20 30 मिनट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। छोटे वर्ड से शुरू करो, फिर जब आप मिक्स एक प्रैक्टिस कर लो तो छोटे वर्ड लिखो, टू ऑन ऐसे करके, और खुद से सोचो टी कहाँ होगा, ओ कहाँ होगा, एम कहाँ होगा, ऐसे करके। फिर उसके बाद आप आगे बड़े सेंटेंस पे जाओ। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना है, सिर्फ स्पीड पर नहीं। और जब आपकी उंगलियां सद जाएं तो एक शब्द की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, कौन सी? द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इसका अर्थ होता है मेरे भाई, इसका अर्थ होता है कि अगर आप इसकी टाइपिंग करते हो तो ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर है ना, वो सब के सब अक्षर इस शब्द इस सेंटेंस में आ जाते हैं। इसलिए ये शुरू के 2 3 दिन तुम्हें करना है, जब तुम्हारी इन सभी चीज़ों पर हैबिट बन जाएगी फिर तुम उसके आगे की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको फिंगर पोजीशन बताया इस तरीके से। ठीक है भैया, चलो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बातों के जवाब जो हैं आपके टाइपिंग से संबंधित वो मैं आपको दे पाया हूँगा। आप में से कितने साथी इस वीडियो को देखने के बाद टाइपिंग करने वाले हैं और सम्मान समारोह में सिलेक्शन लेकर आने वाले हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आपके सम्मान समारोह में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।